समांतर से डी यानी एपी में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अभी एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 से 12 तक है। 12वां कक्षा का जो विद्यार्थी होगा उसका एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार 10 कक्षा का जो विद्यार्थी होगा वह 10 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगी? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में है कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है 1 पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अनुभाग मतलब सेक्शन होता है। तो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, एक विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा तो 3 विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? 1 गुने 3 यानी 3। फिर कक्षा 2 में का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है तो कुल पेड़ कक्षा 2 के द्वारा 2 गुने 3 यानी 6 लगाएगा। फिर कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 में भी 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है तो 9 पेड़ लगेगा। इसी प्रकार चलता जाएगा। कुल कक्षा 12 है तो कक्षा 12 की जो विद्यार्थी होगा वह 12 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग है तो कक्षा 12 द्वारा कुल 36 पेड़ लगेगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों ने कुल पेड़ों की संख्या कितनी लगाया गया, यानी स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया, इसे हमें निकालना है। चलिए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग है यानी 3 सेक्शन है तो कक्षा 1 के द्वारा 1 गुने 3 पेड़ लगेगा। प्लस कक्षा 2 में का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है तो कक्षा 2 के द्वारा 2 गुने 3 पेड़ लगेगा। प्लस कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में भी 3 सेक्शन है इसलिए कुल पेड़ 3 गुने 3 लगेगा। प्लस इसी प्रकार चलता जाएगा। 12वां कक्षा में 12 पेड़ लगाए जाएंगे और 3 सेक्शन है तो 12 गुने 3 पेड़ लगेगा। 1 को 3 से गुना किए 3 प्लस है तो प्लस 2 को 3 से गुना किए 6 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस ... 36। हम यह देख रहे हैं एक समांतर श्रेणी में बन रहा है जिसका प्रथम पद a यानी 3 है और अंतिम पद l यानी 36 है और n यानी 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थी, कुल पदों की संख्या इसमें 12 हो जाएगा। और इसमें जब हम d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला यानी 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या को हम SN से डिनोट कर देते हैं और SN इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l। n का जो मान है 12 है तो 12/2 इंटू a के मान 3 है तो 3 लिख लेंगे और l के मान 36 है तो 36 लिख देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो 12 दूना 36 कट जाएगा तो 2 गुने 3 प्लस 36 जोड़ेंगे 39। 39 को जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 यानी कुल 78 पेड़ लगाया जाएगा। यहाँ 6 के जगह बट्टा में 2 है तो यहाँ 2 होता, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा तो यहाँ हम 6 गुने 39 लिखेंगे।
तो 6 को हम 39 से गुना करेंगे, 39 को 6 से, 9 चौक 54 के 4 हासिल 5, 46 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी 234 पेड़ लगाया जाएगा। तो लिख लेंगे अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगा 234। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए वाली से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 कहता है केंद्र ए का लेकर प्रारंभ करते हुए वाली से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इस सर्किल की जो लंबाई होगा L1 होगा, यानी अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा, वृत्त के आधा परिमाप यानी पाई होगा। फिर दूसरा सर्किल की जो लंबाई होगा L2 होगा, तीसरा सर्किल की लंबाई L3 होगा, फिर चौथा के L4 होगा। इसी प्रकार दिया गया है। तो कह रहा है तो इसमें कुल कितना सर्किल लगाया जाएगा, जो फिगर में यहाँ दिखाया गया है, और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को बनाया गया है। तो कुल सर्किलों की लंबाई क्या है, तो n के माने हम 13 मान लेंगे और सर्किल की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए हम जो सर्किल की लंबाई था L1 प्लस L2, फर्स्ट का L1 होगा, फिर L2 होगा, L3 होगा, प्लस डॉट डॉट 13 पदों तक। फर्स्ट का जो हम जानते हैं वृत्त के कुल पूरा परिमाप 2 पाई आर होता है, तो आधा निकालना, इसलिए 2 से भाग दे देंगे तो केवल पाई आर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त की जो परिमाप होगा इसका त्रिज्या आर 0.5 है, तो 0.5 इंटू पाई दूसरा का होगा 1.0 इंटू पाई तीसरा का होगा 1.5 इंटू पाई प्लस डॉट डॉट 13 पदों तक, यानी 13 पदों तक जाएगा। यहाँ ए के मान 0.5 पाई, एन का मान दिया हुआ है 13, हम डी निकाल लेंगे तो 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई आ जाएगा। अब सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। कुल लंबाई को हम एसएन मान लेते हैं। एसएन इजकल टू सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के मान 13 है तो 13/2 इंटू 2 गुने ए के मान 0.5 पाई है, प्लस एन के मान 13 है तो 13 माइनस 1 गुने डी के मान 0.5 पाई है, तो हम लिख लिए 13/2 हो जाएगा। 0.5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 1 पाई होगा, प्लस 12 में से 1 घट 11 13 में से 1 जब घट जाएगा तो 12 गुने 0.5 पाई होगा। यहाँ 13/2 है इंटू 1 पाई प्लस 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो 6 पाई 6.0 होगा तो हम 6 लिख लिए। अब हम 1 पाई और 6 पाई 7 पाई हो गया। अब पाई के मान 22/7 लेना है तो 13/2 गुने 7 गुने पाई के मान 22/7 ले लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में कटेगा, 13 गुने 11। 13 को हम जब 11 से गुना करेंगे 3 1 4 1 यानी 143 हो जाएगा। इसमें जो सर्किल की लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया था, कुल सर्किल की लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ही है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर